जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 20 मई 2026 और 20 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 20 मई 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखें क्योंकि यह रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होने वाला और इसमें वही प्रश्न लेके आते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इसे आप जरूर देखें और बता दें कि इस RSR हॉट ट्रिक पे ही एक या वन शॉट वीडियो का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। यह सब जितना भी वन शॉट है ना, यह सब 10 मैराथन के बराबर एक वीडियो है क्योंकि इसमें टू द पॉइंट बात किया गया है, कोई फालतू कोई बकवास नहीं बात किया गया है और यह शॉर्ट हैंड नोट्स है। ठीक है, तो इसे आप जरूर देखें। यदि अगर आपको साइंस में अगर प्रॉब्लम होता है, साइंस याद करने में दिक्कत होता है, तो एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आपको पूरा का पूरा साइंस यह वीडियो में ही याद करा दिया जाएगा ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ। यह एपिसोड नंबर 7 अपलोड हो गया। यह सब आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ यह सब जितना भी सीरीज है इसे आप जरूर कंप्लीट करें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यह कब मनाया गया? तो यह अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यह 18 मई को मनाया गया। कब? 18 मई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। कब? 18 मई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी मई महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह कब मनाया गया? 3 मई को। एक राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो कब मनाया गया? 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 16 नवंबर को। अब प्रेस सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? आर्टिकल 19 का ए। क्या? आर्टिकल 19 का ए, जिसमें जो कि बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और जानने की स्वतंत्रता का अधिकार है। किस आर्टिकल में? 19 का ए। ये आर्टिकल 19 का ए क्या है? जो कि बताते हैं जिसका मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो कि हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जिसका वर्णन भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक के वर्णन है। 12 से 35 तक में 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार है और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। 29 से 30 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार है और आर्टिकल 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार था ना, जो इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे अब हटाकर 300 के ए में रखा गया है। आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसे? आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 है कि जो अगर मौलिक अधिकार के शोषण के मामले में यह रीट जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। और रीट 5 प्रकार के होता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा आर्टिकल 19 का ए से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? 21 का ए। क्या है? 21 का ए में है जो कि यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था कि इसे 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को यह निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यह किस आर्टिकल में? 21 का ए जोड़ा गया था। तो इतना याद रखेंगे। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया और 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। कब? 8 मई को। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस मनाया गया और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। तो मई महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है
किस अभी हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? यह नई दिल्ली में की जाएगी। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी भारत में पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? यह नई दिल्ली में। अच्छा, हाइड्रोजन सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? हाइड्रोजन बम। क्या है? हाइड्रोजन बम। अच्छा, अगर आपसे देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं बताएगा। हाइड्रोजन सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि इसे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा, ठीक है, कौन सा पाया जाता है गैस? तो यह हाइड्रोजन ही पाया जाता है। लेकिन धरती पे सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? यह ऑक्सीजन पाया जाता है। अच्छा, हाइड्रोजन का खोज कौन किया था? तो यह हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। अच्छा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन भी किसे? हाइड्रोजन को कहा जाता है, ठीक है। और जो हर एसिड में पाया जाता है, ठीक है, यह कौन पाया जाता है? यह हाइड्रोजन ही पाया जाता है। और हाइड्रोजन से याद रखेंगे, इसे यह बिहार पुलिस में पूछा गया है कि इसे जो जलने पर पॉप का आवाज़ करता है, क्या पॉप का साउंड करता है? तो कौन? यह हाइड्रोजन ही करता है। अच्छा, हाइड्रोजन बम है ना, यह किस सिद्धांत पे काम करता है? तो यह नाभिकीय संलयन पे काम करता है। क्या चीज़ पे? नाभिकीय संलयन पे। और एटम बम है जो कि नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। और सूर्य हो गया, सूर्य, तारा ये सब का ऊर्जा जो है ना, यह सब नाभिकीय संलयन पे ही काम करता है। तो इतना याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? नई दिल्ली में। अब दिल्ली की बात आई है तो अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ जितना रिकॉल करवाते हैं दिल्ली से वह सब आप रिकॉल कीजिए। जैसे अमृत महोत्सव 2026 कहाँ हुआ है? दिल्ली में। जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। दिल्ली में अभी राहवीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना और ई बाइक दीदी योजना और लखपति बिटिया योजना चलाया गया। कहाँ? दिल्ली में। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। और ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और विकसित भारत युवा संवाद कहाँ हुआ है? तो ये भी दिल्ली में हुआ। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे क्या? बिम्स्टेक। क्या याद रखेंगे? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह दिल्ली में। और बिम्स्टेक से दो क्वेश्चन और याद रखेंगे। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह थाईलैंड में हुआ। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। नमोडोन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया? तो यह आईआईटी दिल्ली को दिया गया है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो यह दिल्ली में। और आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह स्पेन में हुआ है। अभी विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे क्या? आदि महोत्सव और पल महोत्सव मनाया गया। कहाँ? तो दिल्ली में। पल महोत्सव का है तो दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय पल महोत्सव का है तो यह गोवा में। जलवायु घड़ी कहाँ लगी? तो दिल्ली में। और घड़ी से दो क्वेश्चन याद रखेंगे। वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और राजसेना बैठक कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी से याद रखेंगे क्या? इस यमुना नदी के किनारे दो शहर और बसा हुआ है। एक तो हो गया दिल्ली, एक हो गया आगरा, एक हो गया मथुरा। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। और दिल्ली से याद रखेंगे दिल्ली के सीएम कौन है? तो रेखा गुप्ता। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो यह स्वीडन का मिला। किसका? स्वीडन का अभी रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार मिला। यह स्वीडन के द्वारा मिला। किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो अभी नरेंद्र मोदी को कौन कौन सा पुरस्कार अभी दिया गया? तो कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार मिला है। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर मोकाडियोस पुरस्कार मिला है। ब्राज़ील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार मिला है। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार मिला है। श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार मिला है। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मीरा बिलिस पुरस्कार मिला है। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ग्याल्पो पुरस्कार मिला। फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला। घाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार मिला। गुआना की तरफ से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार मिला। और इजराइल के द्वारा स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल मिला। और स्वीडन के द्वारा अभी रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस मिला। अच्छा, अर्जेंटीना के द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला? की2 सिटी पुरस्कार मिला। याद रखेंगे क्या की2 सिटी पुरस्कार का है? तो यह मिला है
अर्जेंटीना के द्वारा, और एक है सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार, यह पुर्तगाल के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला गया है। और द्रौपदी मुर्मू जी से याद रखेंगे कि स्लोवाकिया के द्वारा मानक डायरेक्टर की उपाधि दिया गया है, किसे, द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। तो इतना याद रखेंगे। इसका कहाँ का हो जाएगा, स्वीडन का। अब स्वीडन की बात आई है तो यह है मैप में स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या हो जाएगा, स्टॉकहोल्म। स्वीडन की करेंसी क्या हो जाएगा, स्वीडिश कोरोना। और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर कौन है, उल्फ क्रिस्टोफरसन। कौन है, उल्फ क्रिस्टोफरसन। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस आईआईटी में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला शुरू की गई है, तो यह IIT बॉम्बे। कहाँ, IIT बॉम्बे में शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी IIT में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला की शुरू की गई है। कहाँ, IIT बॉम्बे में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब IIT की बात आई है तो अभी IIT मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया, और भारत ने IIT मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया, और भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र IIT रोपर ने लॉन्च किया, और IIT मद्रास ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया, और अल्पसंख्यक मंत्रालय ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT पटना के साथ समझौता किया है। IIT खड़गपुर ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम शोधी केंद्र का शुभ आरंभ किया है। तो इतना याद रखेंगे IIT से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अंत, क्या है, शून्य से अंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है, यह न्यूयॉर्क में किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अंत प्रदर्शनी का उद्घाटन यह न्यूयॉर्क में किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स के नए प्रबंधक निदेशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया। किसे, आकाश अंबानी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी जियो प्लेटफॉर्म्स के नए प्रबंधक के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी दक्षिण एशियाई, क्या है, दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव को नियुक्त किया गया है। CBI का निदेशक प्रवीण सूद को पुनः नियुक्त किया गया है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक किसे, अशोक कुमार पांडा को नियुक्त किया गया है। प्रशांत पिसे को ओमान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, और भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष R मुकुंदन को नियुक्त किया गया, और मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, और कृष्णा स्वामीनाथन को नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे सेबी के चेयरमैन कौन है, तुहिन कांत। NCC के कौन है, वीरेंद्र बस्त। ITBP के कौन है, शत्रु सिंह कपूर। CISF के कौन है, परवीर रंजन। कौन है, परवीर रंजन। और BSF के कौन है, परवीन कुमार। कौन है, परवीन कुमार। और परवीन सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, एक तो हो गया CBI के, कौन है, परवीन सूद। एक है CBC के, जो कि परवीन कुमार श्रीवास्तव। कौन है, परवीन कुमार श्रीवास्तव। इसरो के अध्यक्ष कौन है, V नारायण। DRDO के कौन है, समीर V कामत। रॉ के चेयरमैन कौन है, पराग जैन। BPCL के कौन है, BPCL का अध्यक्ष कौन है, संजय खन्ना। ये है संजय खन्ना। एक है संजय मूर्ति जो कि कैग के अध्यक्ष है। कैग जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में, जो कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के अध्यक्ष कौन है, संजय मूर्ति। ये है संजय मूर्ति। एक है संजय मल्होत्रा जो कि RBI के गवर्नर है। कौन है, संजय मल्होत्रा। तो संजय से आपके दिमाग में 3 चीज़ क्लिक करना चाहिए। एक BPCL के अध्यक्ष कौन, संजय खन्ना। एक कैग के अध्यक्ष संजय मूर्ति। एक RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा।
फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयनका। और यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो यह डॉक्टर अजय कुमार। और फिर बता रहे अजय कुमार नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय वंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है, एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है, और एक है क्या अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघरिया। इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद एल एनानी। ये है खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामिद जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। UIDAI के CEO कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेश प्रताप। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है? तो यह राजा राजन है। कौन है? राजा राजन है। 53वें CGI कौन है? तो यह सूर्यकांत है। कौन है? सूर्यकांत। ICC के चेयरमैन कौन है? तो जैसा, और जैसा से याद रखेंगे क्या किस आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे दिया गया? यह जैसा को दिया गया। और BCCI का चेयरमैन कौन है? तो मिथुन मिन्हास। और ACC के कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। और कैबिनेट सचिव कौन है? तो TB सोमनाथ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और इनके बाद अगला कौन होगा? तो NS राजा सुब्रमण्यम। कौन है? NS राजा सुब्रमण्यम होगा। इनका अभी 30 मई को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और इनके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? NS राजा सुब्रमण्यम को। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और दिनेश कुमार त्रिपाठी के बाद अगला किसे नियुक्त किया जाएगा? यह कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया जाएगा जो कि 27वें नंबर के होंगे। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो राहुल गांधी। और राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो मल्लिका अर्जुन खड़गरे। कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गरे। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो CP राधाकृष्ण। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? यह फ्रेडरिक सोएज को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ये है फ्रेडरिक सोएज। अभी इनको भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में उन्नत लड़ाकू विमान AMCA अवसंरचना परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? तो यह आंध्र प्रदेश में बनाई गई है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा। किस? अभी उन्नत लड़ाकू विमान क्या है? उन्नत लड़ाकू विमान AMCA अवसंरचना परियोजना यह आंध्र प्रदेश में बनाई गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है। यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? अमरावती। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? N चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। फलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह आंध्र प्रदेश है। और केले के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? यह आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से याद रखें से आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के तट पे है। और कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध है, श्रीशैलम बांध है और अलमाटी बांध है। विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है। आंध्र प्रदेश को किस आर्टिकल के तहत मिला है? तो आर्टिकल 371 के DE के तहत इनको आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। क्या है? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अच्छा, टाइगर रिजर्व आपके दिमाग में सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? भारत में अब तक टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 58 है। अब 58 नंबर के कौन है? तो माधव है जो कि मध्य प्रदेश में। अच्छा, टाइगर रिजर्व से याद रखें इसे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में ही। किस में? मध्य प्रदेश। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह 1973 में आया है। कब आया है? 1973 में। ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या? 1972 में। क्या याद रखेंगे? वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। और गिर सिर परियोजना यह भी कब आया? 1972 में। अच्छा, एक साल बाद क्या याद रखेंगे? 1974 में। क्या याद रखेंगे? 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। क्या आया? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ इसी प्रकार आपको पढ़ना है। सबसे पहले याद रखिए इसे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? यह 1973 में आया है। ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या?
वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है और 1972 में गिर सिंह परियोजना भी आया। और ठीक एक साल बाद याद रखें क्या, 1974 में क्या याद रखें, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया है। रॉयल एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, यह आंध्र प्रदेश में। और एलिफेंट रिजर्व से याद रखेंगे एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है, यह 1992 में आया है। आंध्र प्रदेश में कोलेलू झील है और पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और पापी कोंडा नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि सबसे गहरा प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। मछलीपट्टनम बंदरगाह है और काकीनाड बंदरगाह है। और काकीनाड बंदरगाह है, इसे आंध्र प्रदेश का पतन शहर कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अभी जीरो प्रॉपर्टी P4 पहर योजना चलाया गया, थल लकी बंदना योजना चलाया गया और एक परिवार एक उद्यमी योजना चलाया गया। दीपम 2.0 योजना चलाया गया और दियांग शक्ति यह चलाया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश में पैदा पोदांग महोत्सव मनाया गया, फेली महोत्सव मनाया गया और उगदी महोत्सव मनाया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी है। आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति और साबरा जनजाति और चेचू जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है जिसे 7 पर्वतों का मंदिर कहा जाता है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और शेखचलम क्या है, शेखचलम जैव मंडल है। प्रोजेक्ट हनुमान किसके द्वारा चलाया गया, यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अभी गंगमम्मा क्या है, अभी गंगमम्मा यात्रा महोत्सव यह 2026 यह आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि यह सब एग्जाम में ना पूछा जाता है महोत्सव। तो गंगम्मा क्या है, गंगम्मा यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया, आंध्र प्रदेश में। और सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश ने 2029 तक बढ़ा दिया और आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूल के 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नांदेला भास्कर राव का निधन हुआ। इसरो ने श्रीहरिकोटा में दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया और आंध्र प्रदेश सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अच्छा, इसरो की बात आई है तो यह है इसरो। इसरो से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, इसरो का स्थापना कब हुआ, 1969। कब, 1969। यह क्या है, 1969 में क्या हुआ, इसरो का स्थापना हुआ और इसरो का अध्यक्ष कौन है, वी नारायण। कौन है, वी नारायण। अच्छा, 1969 से आपके दिमाग में कुछ क्लिक किया, करना चाहिए क्या, महाराष्ट्र में जो देश का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र बना है, कहाँ, महाराष्ट्र में, जो कि महाराष्ट्र के तारापुर में। कब बना था, 1969 यानी कि 1969 में ही बना है। ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ये भी कब किया गया था, 1969 में ही किया गया था। और एक है क्या, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जो कि यह छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। और CISF का भी स्थापना कब हुआ है, तो 1969 में। देखिए अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं बता रहा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप एक टीचर है, एक स्टूडेंट नहीं कि आएंगे और वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ के निकल जाएंगे। आपको क्या है कि इसे 5 से 6 सब्जेक्ट आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तो इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, कि सभी हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो यह UAE के साथ किया। किससे, UAE के साथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए UAE के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब UAE की बात आई है, यह है मैप में UAE की कैपिटल क्या हो जाएगा, आबू धाबी। और UAE की करेंसी क्या हो जाएगा, UAE दिरहम। और UAE के प्रेसिडेंट कौन है, तो मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। कौन है, मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। और याद रखेंगे क्या, किसे, UAE में भारत के राजदूत कौन है, तो यह दीपक मित्तल है। कौन है, दीपक मित्तल। तो इतना याद रखेंगे UAE से। अभी भारत और UAE के बीच LPG सप्लाई पर समझौता हुआ है। क्या चीज़ पे, LPG के सप्लाई पे समझौता हुआ है। UAE ने OPEC से अलग होने की घोषणा की है।
यूएई और बहरीन ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया और दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6G HZ इंटरनेट नेटवर्क संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। यूएई ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना का ऐतिहासिक शुभ आरंभ किया और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन यह दुबई में हुआ है। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया और यूएई और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है। तो इतना याद रखेंगे यूएई से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में ईंधन बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया है? तो यह त्रिपुरा सरकार ने किया है। कौन किया है? त्रिपुरा सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ईंधन बचाने के लिए अभी वर्क फ्रॉम होम लागू कौन किया है? त्रिपुरा सरकार ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब त्रिपुरा की बात आई है, यह है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाएगा? अगरतला। त्रिपुरा के सीएम कौन है? मानिक शाह। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। त्रिपुरा की लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60 है। त्रिपुरा में त्रिपुरी जनजाति, रियांग जनजाति, बुरु जनजाति और लुसाई जनजाति पाई जाती है। त्रिपुरा सरकार के द्वारा अभी मुख्यमंत्री बालिका योजना, समृद्धि योजना चलाया गया और त्रिपुरा में अभी जात्रा महोत्सव, खर्ची पूजा महोत्सव, गाड़िया महोत्सव और बोरसु बुरौन महोत्सव मनाया गया। कहाँ? त्रिपुरा में। तो इतना याद रखेंगे त्रिपुरा से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी अंडर 50 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह टोटल 27 पदक जीते हैं। कितने? 27 पदक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी अंडर 50 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 17वां विदेशी कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 17वां विदेशी कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया और नई दिल्ली से आपको अभी और इसी वीडियो में सब कुछ अभी रिकॉल करवाया है। क्या कि दिल्ली सबसे पहले कौन सी नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे, और यमुना नदी के किनारे ही आगरा शहर और मथुरा शहर बसा हुआ है। ठीक है। और जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। राहबीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना और ई बाइक दीदी योजना, लखपति बिटिया योजना, ये सब कहाँ चलाया गया? तो दिल्ली में। तो इतना चीज़ याद रखेंगे दिल्ली से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? अदरक मिशन कौन सरकार शुरू किया? अगर आप रोज़ का वीडियो आप हमको देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, लिखने की आप हैबिट जरूर डालिए। अगर किसी भी चीज़ को अगर आप लिख देते हैं तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो लिखने की हैबिट आप जरूर डालें। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको वीडियो के साथ साथ इसका PDF फाइल मिल जाएगा और इसका MCQ भी मिल जाएगा, जो आप कभी भी किसी समय रिवीजन के तौर पे MCQ कर सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? तो यह उड़ीसा में किया है। कहाँ? उड़ीसा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो जितना मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, जितना को कनेक्ट करके बता रहा हूँ, तो यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।